एकरा पहले समाप्त तो करो, उसके बाद घन घनाप शंकु बेलन करते रहना। ध्यान देना बच्चा, क्लास नंबर केमा और क्वेश्चन नंबर केमा 11वां, यानी एक दिन में 2 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम लोग, 5 दूनी के 10। धन्य है प्रभु, 9वां में आके 9 थरिया खाते आदमी और 2 क्वेश्चन पढ़ता है। तो नहीं सर, 2 में बड्डी बड्डी मना रहा हलाई सर, चकरा गिनी। अरे हे तू कहां भूखले मर रही है, ये सब जरूरी रे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 11 का पहला नंबर क्वेश्चन कोई बच्चा बोलेगा हमको। 3x प्लस बराबर 6, यही ना है? 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर, ये समीकरण को पहले क्या खींचना है? ग्राफ। और ये ग्राफ खींचने के बाद देखो x अक्ष पे कहां कट रहा है और y अक्ष पे कहां कट रहा है, उसका निर्देशांक को लिखने का रहा कि x अक्ष पे जहां कट लाओ और y अक्ष पे जहां कट लाओ उसका कालिक निर्देशांक। तो आप बताओ बाबू कि इसका निर्देशांक लिखो, तो कैसे लिखाएगा? तो आप फूक दियो, हमारे यहां ऐसा ही होता है ना? चलो ध्यान देना, इसमें बाबू इसका ग्राफ खींचने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? तो x का मान निकालना पड़ेगा और किसका मान निकालना पड़ेगा? तो मान निकालने का तरीका बताए थे कि x का मान कुछ ना कुछ रख दो तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान कुछ ना कुछ रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो एक बार एक साथ ना मजाक करो, x का मान 0 रखो, x का मान कितना रखो? 0। तो बताओ बाबू ये क्या हो जाएगा? 3 गुने 0 और प्लस का क्या हो जाएगा? 2y बराबर का 6, 3 0 0 प्लस का 2y बराबर का, एकरा में जोड़ो या घटाओ, ये क्या रहेगा? 2y बराबर का 6, 2 तिया के 6, y बराबर कितना? y बराबर, y का मान कितना निकल गया? y का मान कितना निकल गया? जब x का मान हम कुछ ना कुछ रखे तो y का मान निकला, कितना निकला? तो जब x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना निकल गया? 3। अरे बोलो बाबू, निकल गया। आगे चलो बाबू, अब क्या करो कि सर y का मान कुछ ना कुछ रखो तो x का मान निकल जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना जी, y का मान कुछ ना कुछ रखो तो x का मान निकल जाएगा। तो अब हम y का मान कितना रख दे रहे हैं? 0। क्या रख दे रहे हैं? कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, हम 0 रख दे रहे हैं सर। तो बताओ y का मान 0 रखो तो ये कितना है बाबू? 3x प्लस का y का मान 0 रखो तो 2 गुने 0 और बराबर में कितना है? तो ये 3x के जगह पर क्या रहेगा? 2 में 0 जो गुना करो तो 0 हो जाएगा और बराबर का कितना रहेगा? 3x के जगह पर 3x बराबर का क्या रहेगा? 3 दूनी के x का मान कितना निकल गया? देखो तो बाबू, अगर x का मान रखे तो y का मान निकला, कितना निकला? तो x का मान 2 रखे, ये x का मान 2 आया कब? जब y का मान कितना रखें? 0। निर्देशांक लिखने का तरीका पहले x का मान और उसके बाद, क्लियर है? अब इसको खींचना है क्या सर? ग्राफ। क्या खींचना है? उसी को हम लोग आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलेख। तो इसका आलेख खींचो, इसका क्या खींचो? आलेख। ध्यान देना, ये वाला अक्ष को कौन सा अक्ष कहते हैं? x अक्ष। ये वाला अक्ष को कौन सा अक्ष कहेंगे? y अक्ष। एक बात बताओ बाबू कि इसमें x अक्ष तो ये हो गया सर, इधर वाला मान क्या हो जाएगा? और x वाला इधर x डैश, इधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस, इधर वाला y, इधर वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे वाला y, इधर वाला क्या होगा? माइनस। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो बात क्लियर है? आ जाओ आगे बताओ बाबू, ये जो बिंदु है वो कैसा बिंदु है? कैसा बिंदु है? कैसा बिंदु है? एक बात बताओ बाबू कि जब ये मूल बिंदु है तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ कि क्या होगा सर? तो कहेंगे 0, क्या होगा सर? 0, क्या होगा सर? 0, एक बात बताओ बाबू, इधर से इधर वाला वैल्यू चलेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी वैल्यू चलो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर में वैल्यू प्लस में रखाएगा 1 2 3 4 5। बोलो बात क्लियर है? 1 2 3 4 5। बोलो बात क्लियर है? एक बात बहुत इत्मीनान के साथ सोचना है और समझना है। क्या सोचना और समझना है सर? तो देखो तो बाबू, इधर में पहले आलेख खींचो। तो पहले का बताओ पॉइंट कितना बनाया तुम? पहले का पॉइंट कितना बनाया? x का मान कितना बनाया? 0। तब y का मान कितना? 3 प्लस में
1 2 3 यहां तक आए तो ये बना 0,3, एक पॉइंट यहां पर बन गया। आगे चलो, दूसरा पॉइंट कितना बनाए हो, 2, x का मान कितना 2, 1 2 प्लस 2 ना है, इधर ही ना चलेंगे तो 2 यहां तक आए और 0 y का मान 0 यहीं पर ना होता है तो एक पॉइंट यहां पर बन गया 2,0। क्या बन गया 2,0, कितना बन गया 2,0। तो एक बात बताओ बाबू, ये दोनों को मिला करके और लाइन खींचोगे तो क्या ऐसी ना खिंचाएगा? तो देखो एक पॉइंट कहां पर कटा, y अक्ष पे, एक पॉइंट कहां पे कटा, x अक्ष पे। तो बताओ बाबू x अक्ष पर कहां पर कटा, तो x अक्ष पर कहां पर कटा, तो x अक्ष पे कटा 2,0 पे, और y अक्ष पर कहां पर कटा, तो कहेंगे y अक्ष पर, किस अक्ष पर, कहां पर कटा बाबू, तो कहेंगे 0,3। बताओ बाबू क्या इतनी सुन बात ना समझ में आवे थोड़ा तो नहीं के? अरे बोलो, अरे ग्राफ जैसे खींचना था वैसा ही खींचना था, लेकिन जहां x अक्ष पे कट रहा है उसका निर्देशांक को लिख दो और जहां y अक्ष पे कट रहा है उसका निर्देशांक को लिख दो। बोलो बात क्लियर है सर, कोई दिक्कत है? राइट डाउन। क्या मजाक था इस क्वेश्चन के साथ? कुछ भी मजाक नहीं था। कौन तो रजनी लगा कह रही थी कि मैडम के देखेंगे सर, मिठाई उठाए रख ले है, मुस्कान बोल रही थी मिठाई उठाए रख ले है ना, तब कैसे मुंह दिखाए रख ले है? बोलो सर सब 5 पैसे चॉकलेट लेके तैयार रहेंगे, है ने? देख ली? अच्छा ठीक है, लेते आएंगे, आएगी एक दिन आएगी। रात बोल रही थी कि चलेंगे एक दिन कोचिंग पे, तो ठीक है चलेंगे। हाँ तुम नहीं आई थी तो तुम नहीं खाई, खिलाए थे बाबू मिठाई सबको, जो जो बच्चा आयल था सबको मिठाई खिलाए कि जो आयल था ओकरा कहे कि नहीं तोरा नहीं दबाओ। तो अब शादी के लड्डू है, जो खाए से वो पछता है, जो ना खाए से वो पछता है। तुम ना खा के पछताओ, ये सब खा के पछता रही है कि दूध बेकार खेलियो, हाथ धोए पर गेलो, फिर कुछ नहीं लगा था। ओखनी तो लइकवन के तो 1 साल बाद लगन चढ़ी थे मैया। प्रशांत हम कभी कभी भुला जाते हैं कि हमारी शादी हो गया है, फिर अचानक से याद आएगा कि हम शादी हो गया है मेरा, भुला जाते हैं। लइकवन जगह इन्हें उन्हें रहेंगे नहीं तो भुला जाएंगे, तो फिर अचानक से याद हो गए हमारी शादी भी हो गया है, हम मर्दाना हो गए हैं। डन है बाबू, चले आगे। बोलो क्लियर है? एक आंख उदाहरण और उठाओ, उठाओ इसी का अगला उदाहरण। कितना दिया गया है, 2x + 3y बराबर, 2x + 3y बराबर, एक गोदे में एक मरतबा x का मान 0 रख लेना है, एक मरतबा y का मान 0 रख लेना है। काम खत्म, काम खत्म। क्या बोल रहे हैं सर? एक मरतबा किसका मान 0 रख लेना है, x का, और एक मरतबा किसका मान 0 रख लेना है, y का। क्या बोले? एक मरतबा किसका मान रख लेना है, x का, एक मरतबा किसका मान रख लेना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन बोलो तो? इसका दूसरा 2x + 3y बराबर 12। देखो बाबू एक मरतबा x का मान 0 रखो, x का मान क्या रखो, तो बताओ 2 गुने क्या हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा 3y बराबर का कितना 12, बराबर का कितना। अब फिर से लगन शुरू हो गया है ना, लगन फिर से शुरू हो गया है। तो का मन में है फिर से ब्याह कर ले हम? नहीं नहीं, एगो ब्याह किए सर 5 दिन छुट्टी मारे हैं, है ना, दूसरा कर लीजिएगा सर फिर 5 दिन छुट्टी मारिएगा, और फिर कहीं आना जाना रहेगा तो 5 दिन एकरा बदला 5 दिन ओकरा बदला, एक साथ 2 छुट्टी 10 दिन की, खत्म कहानी। हो गलो तो उन्हीं के पढ़ाई लिखा तो उन्हीं पास हो गलो, सबके भविष्य, सबके कितने घर के भविष्य बैठे है बाबू यहाँ। एगो ब्याह के चक्कर में इतने घर के भविष्य खराब करूँ हम? तुम लोग बच्चा नहीं हो, प्रत्येक घर का भविष्य हो तुम लोग, है ना। वो पिलर हो, जितना मजबूती के साथ आरिफ सर इसको रखेंगे ना उतना मजबूती के साथ वो घर खड़ा रहेगा। सोच लो तुम लोग एक बच्चा केवल नहीं हो, अपने आप को केवल एक बच्चा मत समझा करो। माता पिता को सोचो बाबू, माँ बाप का अभी जवान जवान है, इसलिए बुढ़ारी में माँ बाप का उम्मीद पता है क्या होता है, केवल और केवल एगो बाल बच्चा,
उसके अलावा उसका कुछ नहीं। जितना खरीद के रखल तुम उतने उकर कोई काम के ना, उस सब तोरे दे देता तुम, खाली होकर उम्मीद तोर उम्मीद के चक्कर में कि नहीं बाल बच्चा मेरा बुढ़ारी काट देगा, उठा के पहुंचा देगा मंजिल तक, अंतिम संस्कार तक। माँ बाप को उम्मीद रहता है। एकागो आदमी को ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं ना बाबू, एकागो शॉर्ट वीडियो तुम लोग देखते होगे, माता पिता को ले जा करके अपने हाथ से वृद्धाश्रम छोड़ करके आता है आदमी। चोटवन के शर्म नहीं लगता है। सोचो किस कैसे उसका दिल उस समय कुछ नहीं कहता होगा कि हम माँ बाप को कहाँ ला करके छोड़ रहे हैं। हाथ पकड़ करके बाबू, एक तो वीडियो वायरल हो रहा था ना, उसमें देख रहे थे कि घर से बढ़िया से उसका कपड़ा लत्ता पहना करके माता और पिता दोनों को, बेटा लेकर के जा रहा है, बहू की बात छोड़ दो, बेटा लेकर के जा रहा है, ठीक है ना, और लेकर के जा रहा है। आधा रास्ता में बाबू बाप को बाइक से उतारता है, स्कूटी रहता है, स्कूटी से उतारता है, उसका जो थैला रहता है कपड़ा 2-4-5 गो उसी में वो देता है और कहता है 2 मिनट में आ रहे हैं, और वो आज तक नहीं लौटता है। इमेजिन करो कि उस इंसान का दिल कैसा होगा। और यकीन मानो इस बात को एकदम लिखित के साथ कहते हैं कि जो आज वो किया दूसरे के साथ, इस बात को लिख के दे देते हैं कि उसका अंजाम उससे भी बुरा होगा। क्या कि अगला हरवा जैसे जैसे चलता है ना, पिछला हरवा वैसी वैसी चलता है। हर जो जाता है देखते हो ना, आगे वाला हर जैसे जैसे जाएगा, दोबारा से पिछला हर भी वैसी वैसी लेकर के जाएगा, जाता है ना। तो ये तो नियम है बाबू कि जस करनी तस भोग, जैसे करोगे वैसा पाओगे। अच्छा व्यवहार किसी के साथ करोगे तो अच्छा व्यवहार पाओगे, बुरा व्यवहार किसी के साथ करोगे तो बुरा व्यवहार करोगे पाओगे। छोटा बच्चा से देखो प्यार से बात करो, बहुत प्यार से बात करेगा, ओकरा रे फलना ढमकाना या 2-3 थप मार दो, तुमसे कभी इज्जत नहीं करेगा, तुमको नहीं करेगा। उस छोटे बच्चे से सीखो, उसको भी पसंद है इज्जत, कि इज्जत दे रही है तो इज्जत देंगे, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत नहीं मिलेगा। सर ये बराबरी का चीज है, इज्जत मांगने का चीज नहीं है, इज्जत देने का चीज है, और तुम दोगे तो खुद ब खुद मिल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो देने से मिलता है। किसी को सम्मान दो तुम, वो भी तुमको सम्मान दे देगा तुरंत, है ना। किसी से प्यार से बात करो, वो भी तुमसे प्यार से बात करेगा। किसी से खड़ूस नियन बात करो, वो भी तुमसे खड़ूस नियन बात करेगा। ये तो तुरंत एकदम तुरंत नगदे चीज है, एकदम तुरंत लौटाया जाता है, इसमें टाइम नहीं लगने का है। इसलिए व्यवहार को सुधारो, मिठास लो बोली में। ये नहीं कि मम्मी बोलती बेटा तनी सुने 1 गिलास पानी दे, ये कौन गाड़ी चालू हो गया भाई, हुई हुई हुई, है ना। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक बहुत प्यार से तुम सोचो कि जितना प्यार से बोलती नहीं कि हाँ मम्मी ठीक है ला करके दे देते, जितना एनर्जी बोलने में लॉस हुआ ना, और जो तू नहीं अभी हुई हुई हुई, ओकरा से कम लॉस होगा ला करके पानी दे देने में। मम्मी भी खुश, तुम भी खुश, विचार एकदम उत्तम बना हुआ रहेगा, माँ बेटे का बना हुआ रहता है ना। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे कहाँ करते हैं सर। एक बात माय के बिना भभुआइले हम लोग का काट सकते हैं, बिना बुदबुदाइले एकदम फाकुस फाकुस बुदबुदा ले। कौन मंत्र पढ़ती है तू लोग, पत्ते नहीं चलता है उगड़ी। हम सब जानते हैं, क्या कि हमारे घर में तुम लोग जैसे झोटैलवन 1-2 गो नहीं 4 गो है भर खचिया। देखो बाबू 2 में 0 से गुना करो, ये क्या हो जाएगा 0, और ई कितना हुई तो मैया 3y बराबर का, एकरा जोड़ो या घटाओ तो ये क्या रहेगा 3y, और बराबर का ई इधर गुना में उधर चल जाएगा, तो 4 तिया के कट गया। तो बताओ बाबू y का मान कितना निकल गया 4। y का मान 4 कब निकला, जब x का मान कितना रखे थे। तो निर्देशांक को लिखने का तरीका, पहले किसका मान x का, और उसके बाद किसका मान y का। तो x, y कितना निकल गया, तो 0,4। अब फिर से इस इक्वेशन पे बात करो बाबू, देखो तो समीकरण क्या दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का। अब किसको 0 रखे थे तू, x को ना, अब किसको रख देना है तो y को 0 रखो बाबू। तो y बराबर क्या रखते हैं 0, तो y बराबर अगर हम 0 रख देते हैं सर, तो आप देखो तो बाबू कि यहां से 2x के जगह पर क्या रहेगा 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा 3 गुने 0 और बराबर का 12। ये 2x के जगह पर 2x 3 0 0 बराबर का 12, और 2x में 0 जोड़ो या घटाओ, ये क्या रहेगा सर 2x बराबर का 12, 6 दूनी के 12। x बराबर क्या निकल गया सर 6। x बराबर क्या निकल गया, x बराबर क्या निकल गया। तो बताओ बाबू यहां से कोऑर्डिनेट लिखो x, y। तो x का मान कितना है पहले 6, तब y का मान कितना है 0। बताओ आलेख खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता है।
देखो ना बाबू, दो लाइन तुम खींचोगे सर, ये वाला कौन सा अक्ष कहलाएगा, एक्स अक्ष, ये वाला कौन सा कहलाएगा, वाई अक्ष। ये क्या होगा सर, 0,0, ये क्या होगा सर, 0,0, ये क्या होगा सर, 0,0। एक बात बताओ बाबू, इधर में जो वैल्यू रखोगे एक्स का मान वो क्या में रखोगे, इधर में जो वैल्यू रखोगे एक्स का मान वो क्या में रखोगे, ऊपर में जो वैल्यू रखोगे वाई का वो क्या में रखोगे, और नीचे में जो वाई का मान रखोगे वो क्या में रखोगे। बोलो बात क्लियर हो गया सर, एक तरफ प्लस में और एक तरफ, बोलो बात डन हो गया। चले आगे, चले आगे, चले आगे। बताओ बाबू, पहला कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारे पास, 0, एक्स का मान कितना दर्शा रहा है, तब वाई का मान कितना, तो वाई का मान 4 लेकर के जाओ, कहां तक जाएगा, तो ऊपर ना +4 है, 1 2 3 4, यहां तक आया सर 0,4। एक कोऑर्डिनेट बन गया। दूसरा कोऑर्डिनेट पे चलो, अब एक्स का मान कितना है, 6, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है तो उधर की इधर, प्लस में उधर ना, तो रखो 1 2 3 4 5 6 यहां पर आए एक्स का मान सर, तब वाई का मान कितना रखना है, 0, तो वाई का मान 0 यहीं पर ना होगा। तो बताओ बाबू कि ये हो गया कितना सर, तो 6,0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला करके और खींच दो बाबू लाइन। तो बताओ बाबू, एगो कटा किस अक्ष पर, वाई अक्ष पे, एक कटा किस अक्ष पे, तो बताओ बाबू एक्स अक्ष पे कहां पे कटा, एक्स अक्ष पे कहां पे कटा, 6, अरे ये ना एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे कहां पे कटा, 6,0 पे, और वाई अक्ष पे कहां पे कटा, 0,4 पे। अरे बाबू यही तो लिखने कह रहा है, बोलो यस या नो सर, कौन दिक्कत है, बोलो बात स्पष्ट हो गया। बोलो अब हो पाएगा या ना हो पाएगा, कोई दिक्कत है, अरे बोलो बाबू हो पाएगा या ना हो पाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक देखो तो नजर उठा करके अगला, y बराबर 3, y प्लस 3x बराबर का 9, y प्लस 3, और एगो एने सर आई से दिल है सर 4 वाला है ने, एकरे बना दीजिए सर, है ना, बन जाएगा। कल थोड़ा सा प्लस माइनस का खेला किया है, देखो इसका चौथा बताते हैं, पहले उतारो फटाक से, जिनको उतारना है 2 मिनट का समय लो। आगे मैया आगे बप्पा, हम बैठ रहे हैं ध्यान पे, ध्यान लगावे आता है तुम लोगों को, लगाते हैं ऐसे ऐसे भटक जाता है मन में, कभी नानी घर घूरे चल जाएंगे, कभी स्कूल देने घूरे चल जाएंगे, कभी मम्मी का खायला बने तुम तो ध्यान चल जाएगा। मन को शांत करना बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं कि सर दिमाग को एक जगह लगाना बहुत बड़ी चीज है। तुम क्या, तुमको लाख तुम यहाँ बैठ के पढ़ते रहते हो तो दिमाग वहीं रहता है, हम न जानिए यार, तू हमरा सिखा हुआ है कि ना सर ध्यान से पढ़ रहे हैं सर, अहुमा ध्यान है मम्मी, आज खाली खाली दाल भात बना के रखे ना, चोखवा नहीं रहते फेंक दिवे भातवे कितनो तू लोग कहोगे, हम कितनो बार बार क्यों ना बोले बाबू ध्यान देगा, ध्यान देगा, बस खाली नजर देगा, ध्यान तो कितना खेले थी सर अभी। तो यही चीज है, मन इंसान का भटकते रहता है, ध्यान भटक जाता है, उसको एक जगह पर एकत्रित कर पाना इतना आसान नहीं। तुम लोग को क्या लगता है कि आरिफ सर पढ़ा रहे हैं तो खाली ये पढ़ाते रहते हैं, नहीं, तो उन्हीं से 4 कदम आगे ही है हम। कौन सर आए कि नहीं आए, एकदम अचानक से पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं ना कौन सर आए, मतलब ध्यान में है तब तो, ध्यान भटक रहा है तब तो, उधर क्लास खाली है, इन्हें चल रहा है कि नहीं क्लास, वहां चल रहा है कि नहीं क्लास, कौन सर आए हैं कि नहीं आए हैं, ये सब ध्यान भटकते रहता है, आप पढ़ाते भी रहते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना होता है, हम लोगों को तो एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन तुम लोगों को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम लोगों को ध्यान से सीखना था, लेकिन वही बात तो नहीं हो पाता है सर। तो ध्यान लगाने का तरीका बताते हैं, एकदम रूम को अंधेरा कर लेना है, नहीं नहीं थोड़ी देर रूम को अंधेरा कर लेना है पूरा, और मोमबत्ती होता है ना, तो मोमबत्ती को जलाना है, और मोमबत्ती को जला के एकदम शांत रखना है एक जगह पे, ठीक है। और देखोगे मोमबत्ती जलेगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे डोलेगा, ऐसे ऐसे डोलेगा, एकदम उस पर एकदम इतना टिकटिका के देखना कि एकदम नजर उसी पे रहना चाहिए, कने कने डोल रहा है ऐसे ऐसे, एकदम नजर उसी पे भिड़ाए हुए रहना है। एकदम 5 मिनट ऐसा करोगे ना तो दिमाग तुम्हारा दर्द करने लगेगा। और डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है, 21-22 दिन, 1 महीना करो, और ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, बस एक मोमबत्ती तो थोड़ा 10 दिन चल जी तो ठीक ना। तो ध्यान रखना,
और करने का कोशिश करना। देखो दिमाग एक जगह पे एकत्रित होगा। हाँ ट्राई किए हैं, दर्द देने लगता है सर, ठीक ना, ट्राई करने का है, ठीक ना, जलाना है एकदम, और जिधर जिधर डोलेगा एकदम नजर वहां से हटना नहीं चाहिए, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। हो गया मैया। बताओ जे 4 वाला क्वेश्चन मत होने के का तो बड़का एक पसेरी के है सर। एक पसेरी मतलब समझती हो 5 किलो। एक गाही में कई आटी, एक गाही में कई आटी, और 1 कुंटल में कई किलो, और 1 मन में। तो हम लोगों के पास भी तो मन है ओकरा में 40 किलो। कुल मिलाकर के तू लोग 40-40 किलो के है, ये होगा। केकरो वजन 40 किलो से ऊपर नहीं होगा। 9th क्लास के बच्चा है तू लोग। कितना है तोरा आप फूक दिया का खाई रे, ईटा पत्थर छुचे भारियां भरा उठा। आ जाओ बोलो तो बाबू अगला क्वेश्चन में क्या है? x माइनस 4 ऐसे है नहीं सर। सर एक मरतबा आप ही देख लीजिए सर, नहीं तो हम लोग झूठ मूठ के कुटा उठा जाएंगे सर, तो दिक्कत हो जाएगा सर। और बोलो मैया माइनस वाई प्लस बराबर का धात तेरी के। ये क्वेश्चन में कुछ हुआ मैया? कहोगे कि ना सर x के जगह पर x, -4 के जगह पर -4, माइनस वाई के जगह पर माइनस वाई। अरे बोलो यस या नो, अरे बोलो यस या नो। अब प्लस का कितना है 4, बराबर का क्या है 0, बराबर का क्या है 0। आ रहे हैं हेलो, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना। x के जगह पर x, बताओ बाबू ये -4 से +4 खत्म, तो यहां से क्या बच गया माइनस का y बराबर का 0। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? ये तो पहले के लक्षणियन हो गई सर। एक एकरा का बोल रे तोरा फूक दिया। बताओ बात क्लियर हो गया? अरे बात क्लियर हो गया? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, और आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सर यहां से x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, है ना। एकरा और आसान करो, देखो ये -y को इधर लेकर के आ जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा y। अरे बोलो ना जी x बराबर। अब मजे की बात है x का मान 0 रखो, तो x के जगह ये पर 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। x का मान 1 रखो, तो x के जगह ये पर 1 रखेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। x का मान 2 रखो तो y का मान भी क्या हो जाएगा? अरे बाबू x का मान 2 तो y का मान 2, क्योंकि x बराबर, तो x कुत्ता तो y भी, काहे कि दोनों बराबर है। अरे सीधा सी बात है, x बराबर y, x बराबर तो x का मान 5 तो y का मान भी, सीधी सी बात है सर। अरे सीधी सी बात है सर, x का मान 0 मतलब y का मान भी 0, x का मान 1 मतलब y का मान भी 1, x का मान 2 मतलब y का मान भी। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि x बराबर क्या था? x बराबर क्या था? खींचने ग्राफ में, यहाँ देखिए ग्राफ खींची, ए नानी ग्राफ खींची, ये मूल बिंदु हो गया। तो पहले x का मान 0 तो y का मान 0, एक पॉइंट तो यहीं पर बन गया सर। फिर बताओ x का मान कितना 1, तब y का मान भी, x का मान 1 यहां पर आए सर तो y का मान 1 यहां पर आएंगे, पॉइंट को मिलाएंगे तो यहां पर मिलेगा सर। बोलो यस या नो सर। फिर बताओ x का मान कितना रखें 2, तो x का मान 2 यहां पर रखो तो y का मान 2 यहां पर, इसको यहां से मिला और इसको यहां से मिला तो एक पॉइंट यहां पर बन जाएगा सर। बोलो यस या नो सर। और इसको पकड़ के खींच दो, खींच दिए तो ये कोऑर्डिनेट किसका है 0,0 का, ये है 1,1 का, और ये कितना है 2,2 का। ये किसका ग्राफ है सर? तो कहेंगे y बराबर x का। देख लो किताब में ऐसा ही ग्राफ खींचल होगा। नहीं है 11 के 4, बोलो डन है, बोलो क्लियर। भारी अले मैया, हम ये एक्सरसाइज आज यही समाप्त करते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही, ग्राफ खींचना है, वैल्यू रखना है। बोलो हो जाएगा? अरे बोलो ना जी। और लास्ट वाला में पहचानना है कि कौन वाला केकर ग्राफ है। तुम खींचोगे तो मिला लोगे कि सर ये वाला है। अच्छा तुम लोग को डंडा का जरूरत पड़ गया? नहीं है बाबू, इधर खोजो, तलाश करो, मजबूत डंडा लेकर के ज्यादा, ठीक ना। चलो बोलो बात डन है, कोनो दिक्कत है? तो क्या ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त करें? अब हमको बताओ, पहले तुम लोग क्षेत्रमिति पढ़ोगे कि पहले ज्योमेट्री पढ़ोगे?
पहले शंकु बेलन घन घनाभ अर्धगोला गोला पढ़ोगे कि पहले रेखा रेखाखंड फलना ढिमकाना पढ़ोगे? मेरे हिसाब से तो लगता है कि पहले तुम लोग क्षेत्रमिति पढ़ लो। शंकु बेलन गोला अर्धगोला घन घनाभ, 6 चीज। शंकु बेलन गोला अर्धगोला घन घनाभ, क्लियर है? और ये चीज समाप्त हो जाएगा बाबू तो खाली तौर किताब में क्या बचेगा? ज्योमेट्री। क्या बचेगा? वादे पे खरा उतरे न हम कि सिलेबस समय से पहले निपटा देंगे। उतरे खरा? और याद रखना सिलेबस समय से पहले निपटा देंगे। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? बोलो बात डन है? समाप्त करें क्लास। अगला दिन बताओ क्या पढ़ना है? क्षेत्रीय मिति, क्योंकि तैयार करके लाएंगे, थंबनेल लाना पड़ता है बना करके, क्वेश्चन टाइप करवा करके लाएंगे उसका बारी बारी से। बोलो क्लियर है सर? डन है? छोड़े क्लास आपका यहीं पे? छोड़े? चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बाबू टास्क बना लेना तू लोग, ठीक है ना? टास्क बना ले। किसका किताब जी?